तो वो तो कोई गलत कदम उठाया नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि हाँ ये लड़के ख़राब है। जहाँ वो शादी समारोह में गया उस गांव में ही इसका दोस्तियाना भी था। अच्छा, और उसी रोज दोस्त का ही घर पे इसका मर्डर हुआ है। ये तो कहीं प्लान तो नहीं था पहले से? अब ये तो हम नहीं बतला सकते हैं, क्योंकि एक भोले भाले लड़का को अपने जाल में फंसाया गया है और उसके बाद से बुलाकर इस तरह का अंजाम दिया गया हो। अब नहीं, अब जैसे हो, हम तो इसके यथी में कुछ नहीं कर सकते। बाकी मर्डर और जो अभी मुझे किसी पे शक भी नहीं था, शक भी नहीं था। इसका दोस्त का बहन खुद यहाँ दौड़ कर आकर बोली थी मेरे भाई ने अभिषेक को मार दिया है। अच्छा, ये बात बताइए कि जो दिल्ली से यहाँ आए थे एग्ज़ाम देने के पर्पज़ से, एग्ज़ाम देने के बाद मिलने के लिए अपने दोस्त से क्या था? ऐसे दोस्तियाना था, तो वो साथ में भी जाता था एग्ज़ाम देने के लिए। अच्छा, दोनों साथ ही पढ़ता था? नहीं, अब शेख जहाँ एग्ज़ाम दे रहा था तो वो तो दरभंगा में इसका ये थी कॉलेज है। दरभंगा में यहाँ से जाकर 70 किलोमीटर से दूर है यहाँ दरभंगा, तो बाइक से जाता था, बाइक से आता था। ये घटना कब का है? 25 तारीख को रात का घटना है। मुझे 26 तारीख को 10 बजे करीब में यहाँ से फ़ोन कॉल गया। फिर मैं बात किया तो वो बोले से ऐसे बात है से आपका गाड़ी यहाँ लगा हुआ है। मैं आपको कैसे पता है से मेरा गाड़ी है? तो मैं नेट पे चेक किया हूँ तो आपका गाड़ी है। कौन बोला था? वो एक अशोक सिंह नाम का कोई है वहाँ पे, वही बतला रहे थे। फिर मैं कहा से मेरे घर से कोई है वहाँ पे? तो हाँ, आपके भाई साहब को मैं बुला लाया हूँ। तो सब बात हो गया, तो मैं भाई साहब से भी बात किया, तो भाई साहब बतला रहे थे अब से कल से ही घर पे नहीं आया हुआ है। मैं थोड़ा पता कीजिए कहाँ पे है वो। तो पता किए, उसके बाद में वो कहते पता तो नहीं है। फिर थोड़ा देर बाद में फिर कॉल जा रहा है ऐसे अभिषेक को मारकर वहीं बगल में फेंक दिया है। फिर मैं वहाँ रोने लगा, और रोते रहते फिर मैं वहाँ से गाड़ी पकड़ा। फिर मैं 27 तारीख को यहाँ पहुँचा 3 बजे करीब में। अब दिल्ली से तुरंत पहुँच गए यहाँ? मतलब नहीं, उस 27 तारीख को मैं पहुँचा। अच्छा। उसी दिन मैं गाड़ी पकड़ा। जैसे मैं बात सुना मैं वहाँ से चल ही दिया, मुझे पूरे परिवार ही चला वहाँ से। 10 आदमी, मेरा लड़का था, पत्नी थी, मेरी बेटी भी वही रहती है। उसका शादी पिछले साल नवंबर में हुआ था, तो बगल में ही वो लोग भी रहता है, तो वो लोग से भी बात हुआ था। तो वो लोग भी, मेरे दामाद, मेरे बेटी, मेरे भाई भी रहते हैं, वो सारे आदमी। फिर हम लोग वहाँ से चले बस से। फिर यहाँ मैं 3 बजे आया 27 तारीख को। पूरी परिवार दिल्ली में रहते थे। अभिषेक घर आया एग्ज़ाम देने के लिए, एग्ज़ाम देने के पर्पज़ से ही आया था। हाँ। लेकिन अचानक उसके घर चला गया था, ऐसा आरोप लगा रही लड़की कि मेरा घर आया हुआ था। और ऐसे उसका लड़का, उसका भाई भी आता था यहाँ पे। उसका भाई भी आता था? उसके भाई अब दोस्त था तो वो आता था, उसके साथ वो घूमता भी था। उसका भाई कुरियर का काम करता है लड़की का, तो उसके साथ भी घूमता था कुरियर के साथ में। उसके मेरे बाइक से भी उसका भाई वो कुरियर पहुंचाता था। खुद मेरा लड़का बोला तो ऐसे पापा उसका वो ज़्यादा तेल लगता है, कहता है तो मैं यही ले जाऊंगा। फिर एक बार मैं उसको डांटा से बाइक क्यों देता है तू, कुछ हो जाएगा। नहीं पापा मैं भी जाता हूँ। मैं ठीक है, तो मैं ऐसे तो नहीं घूमेगा, तो ठीक है हम नहीं घूमेंगे। बाकी वहाँ शादी समारोह में वो अटेंड करने गया था। शादी था, गुड्डू सिंह का लड़की का उस दिन शादी था, उसमें ये गया था। उसके बाद वापस नहीं आया है। अभिषेक इकलौता लड़का था? है इकलौता लड़का? नहीं, दो वो छोटा था, छोटा लड़का। इस भोले भाले पिता को क्या कसूर था कि आज अपने बेटे को खोना पड़ रहा है? और प्यार के रिश्ते में अक्सर लड़के को सजा भुगतना पड़ता है हमेशा। चाहे कोई ऐसा एग्जाम्पल उठा कर छोटू आरती हो, उसमें भी छोटू को ज़िंदगी के मौत के झूला झूलाना पड़ रहा था। और यहाँ अभिषेक इस दुनिया में नहीं रहा है, जबकि अभिषेक की जो प्रेमी बोल रही है अंजलि उस रूम में मौजूद है। और इस तरह से अररिया में इसी घटना घटा था कि आरती छोटू के घर चली गई थी। और इस तरह से एग्जाम्पल पेश हो रहा है पूरे बिहार में, जबकि ऐसा एग्जाम्पल नहीं होनी चाहिए कि हर परिवार अपने बेटे और बेटी को थोड़े से दायरे में रहकर
रहन सहन के दायित्व को सिखाएं। और ऐसा कोई सी बेटी जन्म नहीं देना चाहते हैं कि जो मेरे माथे के पगड़ी को उठाकर किसी के पैरों पर डाल दे और स्वयं अपने प्रेमी को मरवाकर उसके घर पहुंच जाए। ये कहाँ तक न्याय सही है। और सोशल मीडिया में जो भी आज बात चल रहा है वो रियल घटना है। मैं उसी ग्राउंड जीरो पहुंचकर इस बात को दर्शाया हूँ, बता रहा हूँ कि ऐसा कहानी कोई दूसरे घर में न हो। और सभी लड़कियों को इस बात से सचेत रहना चाहिए, लड़कों को सचेत रहना चाहिए।